फ्रेंड्स, ये है यूपी टेट का 3 दिसंबर 2016 का सेकंड पेपर। इसमें हम देखेंगे पार्ट 1, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड कॉग्निशन, बाल विकास एवं अभिज्ञान। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने दिया था? युंग ने दिया था। फिर है, इगोस शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है? ये जीवन की मूल प्रवृत्ति से। फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियों को 2 भागों में बांटा है, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। नेक्स्ट है, अहम निर्देशित होता है, किससे निर्देशित होता है? वास्तविकता सिद्धांत द्वारा। जबकि इदम किससे निर्देशित होता है? पार्श्विक इच्छाओं तथा परा अहम जो है सामाजिक नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करता है। फिर है, कालिसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में क्या होता है? भूख कम हो जाती है। फिर है, बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? तो उसकी मानसिक आयु है 12 वर्ष। फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं मस्तिष्क और मेरुदंड। मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति एक क्या है? ये चिंता विकृति है। फिर है आपका 8th क्वेश्चन है, सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया था? टोरेंस ने किया था। फिर है आपका, थॉर्नडाइक का सिद्धांत इनमें से कौन सी श्रेणी में आता है? तो ये आता है व्यवहारात्मक सिद्धांत की श्रेणी में। सीखने के वक्र किसके सूचक है? सीखने के वक्र जो है सीखने की प्रगति के सूचक है। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? व्यक्तित्व का जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है वो दिया था बंजुरा और वॉल्टर ने। मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? तो ये होता है आपके अधिगम। माध्यिका केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। फिर है, निम्न में कौन शेष से भिन्न है? तो ये है बी, 16PF जो है वो कैटल द्वारा निर्मित व्यक्तित्व परीक्षण टेस्ट है। फिर है, विकासात्मक कार्य के पत्ते के प्रतिपादक थे हेविंगस्टन। फिर है, सीखने में जो पलायन है वो किस पे आधारित होता है? सीखने में जो पलायन है वो किस पे आधारित होता है? वो होता है नकारात्मक पुनर्बलन। अधिगम के प्राथमिक नियमों में कौन में से एक है? क्या है ये? प्रभाव का नियम। निम्न में से किसके अन्वेषण के उधर उपागम का प्रयोग किया जाता है? केस अध्ययन।
जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अधिगम अंतरण। फिर है जी बालरस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है उपक्रम। फिर है थॉर्नडाइक ने प्रथम भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। ये परिभाषा किसने दी थी? ये दी थी G.W. आलपोर्ट ने। फिर है ये हो गया आपका 22 निम्न में से किसने सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? कौन? और 23 का है डी कोहलर। फिर है भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर विज्ञान कहते हैं। फिर है वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है तर्क करना। फिर है टीएटी जो परीक्षण है टेट थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट है, ये किसने बनाया था? ये बनाया था मरे ने। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है? कुंठा। आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो ये करता है बी अनुवांशिकता। फिर आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? आधार आयु जो है वो किसके बुद्धि के मापन से संबंधित है। फिर शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो यह किसका उदाहरण बनता है? विस्थापन का। तो फ्रेंड्स ये था आपका 3 फरवरी 2016 का सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट बाल विकास एवं अभिज्ञान। अभी हम और भी टेट के पेपर लेंगे प्रीवियस ईयर के स्टडी करने को। आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा।